एंड वेलकम टू माय चैनल डी पेस्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुंभ लग्न राशि वालों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहेगा। कुंभ लग्न राशि वालों के लिए, एक्वेरियस के लिए अगर मैं बात करूं तो आपका ये जो मंथली एनालिसिस होता है उसको समझने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर किन ग्रहों की चल रही हो, क्योंकि महादशा अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा के जो मालिक होते हैं, जो लॉर्ड होते हैं, उनका प्लेसमेंट कैसा है। अगर किसी की खराब ग्रह की महादशा चल रही है, जैसे मारक ग्रहों की चल रही है दूसरे सप्तम भाव के, और वो छठा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव दिखा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी वो बहुत ही सबसे ज़्यादा जब छठा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव दिखता है, तो वो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी का साइन है। ये सारे अगर तीनों ही इंडिकेट हो रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं उस महादशा, अंतर प्रत्यंतर दशा में बहुत डिफ़िकल्टी आने वाली, कठिनाइयाँ आने वाली हैं। आपका गुस्सा भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये जब घर आते हैं, तो कहीं न कहीं क्रोध भी बढ़ता है इंसान का। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद जो बड़े ग्रह होते हैं, जैसे शनि देव का ट्रांज़िट, बृहस्पति देव का, राहु केतु का, इनका भी ट्रांज़िट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं, ज़्यादा समय के लिए ट्रांज़िट करते हैं। अब अगर आप बृहस्पति देव की बात करें, तो बृहस्पति देव जीव कारक है। हम किसी भी एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं, खासकर अगर भृगु नंदी नाड़ी की बात करें या किसी भी एस्ट्रोलॉजी में, पराशर में भी, तो जीव कारक जो ग्रह होता है, कभी-कभार हम उसको लग्न बना के, जहाँ पे आपका जीव कारक ग्रह बृहस्पति देव जहाँ पे भी लग्न कुंडली में विराजमान है, उसको आप लग्न बना के, चाहे उसके दूसरे भाव में, 12वें भाव में या कहीं पे भी जो भी प्लैनेट्स हैं, उससे आपके कितने भाई-बहन हैं, आपका जन्म जब हुआ तो क्या वो नॉर्मल डिलीवरी थी या कोई क्रिटिकल कंडीशन थी, बहुत सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके आपका भाग्य कैसा होगा, आप क्या करियर में करोगे, जीव क्या करेगा, जीव तो आपके जीवन में जब आपकी शादी होती है, तब भी यही जीव कारक ग्रह एक्टिवेट होता है साथ में शुक्रदेव के साथ। और जब आपके लाइफ में कोई चाइल्ड बर्थ होता है, तब भी ये जीव कारक ग्रह। अब ये जो जीव कारक ग्रह बृहस्पति देव हैं, ये वृषभ राशि में जा रहे हैं, तो जब वृषभ राशि में जब भी बृहस्पति देव का ट्रांज़िट बदलता है, तो जो भी राशि आती है, जो जीव है, जीव क्या है? अब यहाँ पे ये जितने भी जनमानस हैं, जो पूरा संसार है, जो जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, उनका ध्यान कहीं न कहीं पूरे संसार में आप देखेंगे कि एक परिवार और दूसरा, या परिवार को बढ़ाना या परिवार के लिए सोचना या फिर कुछ भी करना, पैसा, पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें, क्योंकि पैसे को भी डिनोट करता है। और तीसरा, खाने-पीने पे, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इन तीनों चीज़ों पे ध्यान रहने वाला है। उसके अलावा जो उनके त्रिकोण में राशियाँ आती हैं, जैसे आपकी कन्या राशि हो गई, वर्गो साइन, और दूसरा कैप्रिकॉर्न साइन हो गया। तो इन राशियों पे भी आपको इफ़ेक्ट दिखेगा, उन पे भी कहीं न कहीं आपका ध्यान जाएगा। तो ये इस तरीके से जो जीव का जो ट्रांज़िट होता है, जीव कारक का, जो बृहस्पति देव हैं, उनका जब भी कोई ट्रांज़िट होता है, तो जो मनुष्य है, उसका भी ध्यान उसी तरफ, उन चीज़ों की तरफ, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस राशि के, उसकी तरफ जाता है, केंद्रित होता है। और जो त्रिकोण में आते हैं, पंचम और नवम के, वो जो राशियाँ आती हैं, उनकी चीज़ों पे, और इसको कालपुरुष कुंडली से ही आपको देखना चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि दूसरे घर की राशि है कालपुरुष कुंडली में, कन्या राशि छठे घर की है, तो छठे घर से जुड़ी हुई चीज़ें। जो मकर राशि है, वो दसम भाव की राशि है कालपुरुष कुंडली में। तो इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान जाने वाला है। अगर कोई वहाँ पे आपके नेटल चार्ट पे भी कोई अगर ग्रह बैठा है, तो बृहस्पति देव का ट्रांज़िट उसके ऊपर से उसको एक्सपैंड करेगा। उसकी पॉज़िटिव ने चीज़ हो या उसकी नेगेटिव चीज़ हो, दोनों को एक्सपैंड करेगा। अब बात कर रहे हैं कुंभ लग्न राशि वालों की, तो कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान है। शनिदेव आपको कहीं न कहीं आपके अंदर, आपके कार्यों को लेके, जीवन के जितने भी कार्य हैं आपके, क्योंकि 12वें घर का भी मालिक गया है यहाँ पे पहले भाव में, तो आप कहीं न कहीं आपकी लाइफ में एक्सपेंडिचर्स का आना, ट्रैवल्स का आना, कहीं न कहीं आप हो सकता है बहुत सारा आपके लाइफ में सडनली बहुत सारा लोड आ गया हो, काम का बहुत ज़्यादा लोड, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो परिवार को लेके, क्योंकि उसकी एक दृष्टि तीसरे भाव पे गई है, तो तीसरा भाव जो होता है वो कहीं न कहीं आपके विल पावर स्ट्रेंथ को दिखाता है, आपके नेबर्स को दिखाता है, छोटे भाई-बहन को दिखाता है, आपके स्किल्स। तो आपको अपने स्किल्स की तरफ काम करना, चाहे भी वो कोई भी स्किल्स हो आपके करियर में, जो आप स्किल्स यूज़ करते हो, उनकी तरफ काम करना, कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ काम करना। आप हो सकता है आपको कुछ नया इनिशिएट करना हो लाइफ में एज़ अ बिज़नेस, क्योंकि सप्तम भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं, दसम भाव को भी, करियर के फॉर्म में शादी करना, अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना,
उस तरफ काम करना, ये सारे आपकी लाइफ में इस टाइम पे शनिदेव वो सारा एक्सपेंडिचर, वो सारा वर्कलोड, वो सारा कर्म की तरफ ध्यान देना, अपने परिवार की तरफ, अपने शादी की तरफ, इन सब चीज़ों पे आपका ध्यान रहेगा इस पूरे टाइम पीरियड में। और उसके अलावा क्योंकि बृहस्पति देव का भी ट्रांज़िट आपके चौथे भाव में हो रहा है। अब चौथे भाव में जब भी बृहस्पति देव ट्रांज़िट करते हैं, तो कहीं न कहीं उस सब चीज़ों को वो एक्सपैंड करेंगे। तो जो चौथे भाव की चीज़ें, आपकी कम्फ़र्ट्स हैं लाइफ़ की, आपकी जो हैप्पीनेस है, लग्ज़रीज़ हैं, आप सडनली हो सकता है बड़ा घर लेने की सोचें, या फिर घर में रेनोवेशन कराने की, घर बदलने की सोचें, कार व्हीकल कुछ भी बाय करने की सोचें, और साथ ही में क्योंकि चौथा भाव एक्टिवेट हो रहा है और साथ में वहाँ पे कंजंक्शन हो रहा है शुक्रदेव का, सूर्यदेव का और बुधदेव का। तो ये कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए कार्य करवा सकता है। अब जैसे एक आपकी शादी का कार्य हो सकता है, शादी के आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं। फिर अगर आप कहीं न कहीं कुछ ट्रैवल करने का, पिलग्रिमेज जाने का, हायर एजुकेशन का सोच रहे हो, वो इस टाइम पे हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अचानक से आपकी ज़िंदगी में होंगी। आपको पैसे से जुड़े हुए लाभ भी हो सकते हैं। आपके जीवन में बदलाव, चाइल्ड बर्थ की अपॉर्च्युनिटीज़, जो आप बदलाव अपने करियर के से जुड़े हुए सोच रहे थे, वो भी बिज़नेस, शादी के खासकर बदलाव, शादी से जुड़े हुए चाइल्ड बर्थ से जुड़े हुए, ये सारे बदलाव अगर आप बेसिक एजुकेशन से, बैचलर्स से मास्टर्स, मास्टर्स से पीएचडी में जाना चाह रहे थे, ये सारे बदलाव आप इस समय में इसी तरह से जब सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव का ट्रांज़िट आपके मिथुन राशि में पंचम भाव में होगा, और ये कब होगा? ये तब होगा जब सूर्यदेव 15 जून को मिथुन राशि में आएँगे, बुधदेव 14 जून को आएँगे और शुक्रदेव 12 जून को आएँगे। तो ये तीनों का कंजंक्शन जो मिथुन राशि में होगा पंचम भाव में, ये कहीं न कहीं जो भी लोग चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे, प्रोजेनी के लिए, जो लोग अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, आपका पढ़ाई में थोड़ा-सा ध्यान कम था, आपका मन नहीं लग रहा था, रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे थे, तो आप देखोगे क्योंकि ये तीनों प्लैनेट्स जो हैं, जो तीनों ग्रह हैं, ये इंटेलेक्ट के हैं, मतलब आपकी एजुकेशन के। तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं एस्ट्रोलॉजी में और हमें जानना होता है कि इंसान की एजुकेशन जो है वो कितनी अच्छी हुई है, और इवन हम ये भी जान सकते हैं उससे कि क्या आपकी एजुकेशन में आप एवरेज थे या गुड थे या बहुत ही इंटेलिजेंट थे। तो वो यही 3 प्लैनेट्स का जो कंजंक्शन है, सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, इन्हीं के ही उससे पता चलता है कि आपकी एजुकेशन कैसी है। तो ये इंटेलेक्ट के जो प्लैनेट हैं, ये आपके पंचम भाव में कहीं न कहीं आपका इंटेलेक्ट बढ़ाएँगे, क्रिएटिविटी बढ़ाएँगे। रिलेशनशिप में जाना चाह रहे थे, रिलेशनशिप, चाइल्ड प्रोजेनी, इस सब के लिए बहुत हेल्प करेंगे। और जो लोग आपकी जो एजुकेशन में आप अच्छे मार्क्स लाना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना, उसके लिए सोच रहे थे ताकि आप हायर एजुकेशन में जा सकें, ये सब इस टाइम पे होगा। और रिज़ल्ट भी आपका अच्छा आएगा क्योंकि ट्रांज़िट्स बहुत अच्छे आपके पंचम भाव में हो रहे हैं। और आपके डिज़ायर्स फुलफिलमेंट भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ से इनकी दृष्टि आपके 11वें भाव पे जाएगी। उसी के साथ-साथ जब हम राहु और केतु की बात करते हैं, तो राहु केतु आपके दूसरे और अष्टम स्थान पे रहेंगे। राहु देव आपके दूसरे स्थान पे, केतु देव आपके अष्टम स्थान पे। तो कहीं न कहीं जो लोग अपने परिवार से जुड़ के कोई कार्य करते हैं, जैसे बिज़नेस हो गया या कुछ भी हो गया क परिवार से जुड़ के, वो देखेंगे कि अब आपका कहीं न कहीं परिवार में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं क्योंकि राहु जैसा ग्रह जो होता है, वो आपके परिवार में अ, आपको थोड़ा-सा ऐसा बनाता है, जो थोड़े-से डोमिनेटिंग होते हैं जो लोग, जो हमेशा किसी ना किसी चीज़ के लिए लोगों पे अपना एंगर एंगर नहीं बट अपना कहीं न कहीं प्राइड दिखाते रहते हैं थोड़ा बहुत। क्योंकि दूसरे भाव में जब ऐसे क्रूर ग्रह जाते हैं, राहु जैसे, मंगल जैसे, तो ये इंसान की वाणी को ख़राब करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हार्श हो जाते हैं कि अपने ही इंसान को वो इमोशनली हर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का स्वभाव आपके परिवार की तरफ हो सकता है कि आप किसी को अपनी वाणी से हर्ट करो, इस तरीके की चीज़ें। उसके अलावा राहु देव दूसरे भाव में रह के आपको धन से जुड़े हुए कार्यों में ज़रूर सफलता दिलाते हैं, लेकिन परिवार से जुड़ के थोड़ा-सा आपकी वाणी को डिस्टर्ब करते हैं, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस ज़रूर आते हैं। और क्योंकि राहु जैसा ग्रह है, तो ऐसे लोग इस टाइम पे हो सकता है बहुत ज़्यादा तला और जो अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब जो जैसी चीज़ें, नॉन-वेज, इन सब चीज़ों का सेवन ज़रूर कर सकते हैं इस समय में। केतु देव अष्टम भाव में बैठे हैं। केतु जैसा ग्रह जब अष्टम भाव में आता है, तो ये लोग कहीं न कहीं
एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं इस टाइम में इंटरेस्ट लेते हैं। उनको जो गूढ़ विद्याएँ होती हैं, जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस की कोई सब्जेक्ट्स हो गए, या फिर एस्ट्रोलॉजी में ही अगर आप मंत्र साधना कुछ करना चाहते हैं, कोई भी ऐसे सब्जेक्ट्स में, तो आप इस समय में कर सकते हैं और आपका मन भी करेगा। आप कहीं न कहीं उस तरफ डाइवर्ट होके आप सोचोगे भी उस तरफ करने के लिए। उसके साथ-साथ अगर आप ध्यान दें तो केतु देव के साथ-साथ बृहस्पति देव जो 1 मई को आपके वृषभ राशि में ट्रांज़िट कर जाएँगे, उनकी भी पंचम दृष्टि केतु देव पे रहेगी। तो जो भी लोग अपने परिवार से जुड़े हुए या आपकी ज़िंदगी में कुछ समस्याएँ आई थी अभी तक, क्योंकि राहु देव दूसरे भाव में है, जैसा मैंने बोला, ये कहीं न कहीं आपके परिवार में आपकी वाणी से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, कहीं न कहीं सेपरेशन लेके आते हैं। तो अभी जब बृहस्पति देव की जब दृष्टि जाएगी केतु देव पे, तो आप चीज़ों को जो भी चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं लेट गो करना सीखोगे। मतलब जो हो गया, वो हो गया, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके के थॉट्स आपके मन में आएँगे। और केतु देव का क्योंकि अष्टम भाव में है, तो कहीं न कहीं आपका रुझान और ज़्यादा मंत्र साधना में, अपने ऊपर ध्यान देना और जो एस्ट्रोलॉजी की जो चीज़ें हैं, उन सब पे ध्यान देना, इस तरफ बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, बृहस्पति देव का जो ट्रांज़िट है वो आपका चौथे भाव में है, तो कहीं न कहीं उनकी दृष्टि अष्टम भाव पे, 12वें भाव पे और दसम भाव पे रहेगी। तो कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे अच्छे बदलाव हो सकते हैं, ट्रैवल्स हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर आप अपने कम्फ़र्ट पे करोगे, अपने घर के लिए करोगे, घर के रेनोवेशन के लिए, या कुछ व्हीकल बाय किया, घर के लिए कुछ खरीदा, इस तरीके की चीज़ें हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मंगल देव की, तो मंगल देव आपके मेष राशि में रहेंगे 1 जून से। तो मंगल देव का ट्रांज़िट आपके तीसरे भाव में, ये काफ़ी अच्छा है। मंगल देव या फिर राहु देव जैसे ग्रह जब आपके तीसरे भाव में होते हैं, ये क्रूर ग्रह, तो कहीं न कहीं आपका विल पावर स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। और मंगल जैसा ग्रह ख़ासकर उन लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग फ़ील्ड में है, कंप्यूटर साइंस में है, मैनेजमेंट में है, ये लोग कुछ इस टाइम पे कुछ नया इनिशिएट कर सकते हैं। अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं इस टाइम में, क्योंकि ये आपके स्किल्स को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। यही मंगल का ट्रांज़िट आपके तीसरे भाव में, आप हो सकता है कुछ और नया स्किल डेवलप कर सकते हो। आपके ट्रैवल्स बढ़ सकते हैं। उसके भी साथ-साथ हो सकता है आपके करियर में कुछ ऐसा बदलाव आए कि आपकी हो सकता है पदोन्नति भी हो सकती है, जैसा मैंने बोला। हो सकता है आपका किसी फॉरेन कंपनी में या एमएनसी में भी जॉब लगने के चांसेस बनते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा। बस मंगल देव का जो ट्रांज़िट या फिर आपकी कुंडली में भी अगर तीसरे भाव में होता है, राहु देव होते हैं, तो ये भाइयों के साथ आपका प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पर मंगल देव यहाँ पर आपकी विल पावर स्ट्रेंथ को ज़रूर बढ़ाएँगे। आप स्किल्स नए डेवलप कर सकते हो। ऐसे लोगों की भाइयों के साथ थोड़ी कम बनती है और उस टाइम पे थोड़ा-सा एक टर्बुलेंस हो सकता है उनकी लाइफ़ में, और नेबर्स के साथ। पर ये अपने स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं, करियर से जुड़ी हुई चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। एमएनसी में जॉब लगना, फॉरेन ट्रैवल होना, फॉरेन में जॉब लगना, इनकी अपॉर्च्युनिटीज़ सबसे ज़्यादा होती है, ख़ासकर जो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की फ़ील्ड में हैं। फिर अब बात करते हैं, मैंने सभी ग्रहों की बात कर ली, अब थोड़ा-सा ब्रीफ में, संक्षेप में बात करते हैं हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मैरिज और करियर को लेके। हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ की बात कर रहे हैं तो छठा घर की बात होनी चाहिए। तो आपका जो छठा भाव है वो है चंद्रमा। यूजुअली जब भी चंद्रमा जैसा ग्रह छठे भाव को कहीं न कहीं डिनोट करता है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में आप देखोगे अक्सर कोई ना कोई बीमारियाँ आती रहती हैं, क्योंकि जो चंद्रमा है वो हर ढाई दिन में बदलता है। तो ज़रा-सा भी अगर इनका चंद्रमा एफ़्लिक्टेड है, तो इनको कोई ना कोई बीमारी ज़रूर हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि इनका किससे एफ़्लिक्शन है। राहु के साथ एफ़्लिक्शन होगा, तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव होंगे और ऐसे लोग का माइंड गलत डायरेक्शन में जा सकता है, और ये अल्कोहलिक हो सकते हैं, चेन स्मोकर्स हो सकते हैं, या फिर गलत-सलत कार्यों में भी युक्त होना, और उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ होना, इवन कैंसर की भी प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें डिनोट कर सकता है। केतु के साथ अगर यही युति हुई चंद्रमा की, तो ये मदर के साथ सेपरेशन देने के साथ-साथ ये इंसान को एकांतवास में भी ले जाता है, कि उनको अकेले ही अच्छा लगता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, कभी-कभार डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा की राशि आती है छठे भाव में, इसलिए
चंद्रमा जब जब 2.5 दिन में इनके ट्रांजिट करेगा, या तो छठे, अष्टम या 12वें भाव में, या फिर क्रूर ग्रहों के साथ या उनकी दृष्टि हुई, तो जो मैंने बोला ये बहुत सारे चीज़ों में, खासकर इनको डिप्रेशन की बीमारी होना या अकेले रहना, इस तरीके की चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकती है। और उसके अलावा जैसे मैंने बोला, ये कभी-कभार ये कैंसर कॉज़िंग भी हो सकता है, अगर खासकर इसकी युति राहु के साथ या फिर शनिदेव के साथ हुई, तो ये बहुत सारे केसेस में कैंसर कॉज़िंग भी होता है या बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकता है। तो इसीलिए कुंभ लग्न राशि वालों के लिए ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि छठे भाव की जो राशि आती है वो आती है कर्क राशि, जो आपकी चंद्रमा की राशि होती है। तो इसीलिए ये इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रहे, और हो सके तो एक्सरसाइज भी करें। एल्स इनकी लाइफ में इनका चंद्रमा किस ग्रह के साथ है, इनको बहुत सारी दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। अब अगर किसी का मंगल के साथ है तो उनको एक्सीडेंट्स कभी ना कभी लाइफ में हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से प्लेस है, लेकिन चंद्रमा का होना, छठे भाव से जुड़ा होना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रिटिकल बनाता है। इसी तरीके से अब वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ को लेके ये समय काफ़ी अच्छा है आपका, खासकर जो लोग कुछ बिजनेस या फिर कुछ नया करियर में इनिशिएट करना चाह रहे थे। जैसे मैंने बोला कि आप करियर में, खासकर वो लोग जो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में जो कुछ नया इनिशिएट करना चाह रहे थे, जो नए बदलाव चाह रहे थे, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे, आपके रास्ते खुल सकते हैं और धन कमाने के इस समय में। इसी तरीके से अब रिलेशनशिप और मैरिज की बात करते हैं। मैरिज के लिए आपका सूर्य ग्रह 7th हाउस को डिनोट करता है, 7th भाव को, तो उसका ट्रांजिट आपका पंचम भाव में रहेगा, पंचम भाव के लॉर्ड के साथ। हो सकता है कुछ लोग जो लव रिलेशनशिप में पहले थे, वो हो सकता है उसको मैरिज में, कॉन्जुगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे। हो सकता है उनका जिसके साथ भी लव रिलेशनशिप था, वो हो सकता है शादी में कन्वर्ट हो जाए, शादी हो जाए उनकी आपस में, या फिर शादी के बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम पे मिल सकती है। हो सकता है किसी जानने वाले से ही इस समय में आपकी शादी हो जाए, इसके भी चांसेस है। कुछ लोग रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है इस टाइम पे एक राइट पार्टनर मिलने के, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। इस आई थिंक ये जो मंथ है, जो जून का महीना है, वो मई के महीने से काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा है ट्रांजिट्स के मामले में। तो जो लोग शादी और रिलेशनशिप में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और चाइल्ड बर्थ के लिए भी, अगर आपकी शादी हो गई है चाइल्ड बर्थ के लिए, तो ये टाइम चाइल्ड बर्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि नवम भाव के लॉर्ड की भी युति होगी यहाँ पे पंचम भाव में। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो ग्रह आपके चाइल्ड बर्थ, रिलेशनशिप, मैरिज के लिए होने चाहिए, उन सभी प्लैनेट्स की युति है पंचम भाव में, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा अब बात करते हैं करियर की। करियर को लेके मैंने जैसे बोला, ये टाइम बहुत अच्छा है। मंगल ग्रह जो आपके करियर को डिनोट करता है, आपके कार्य क्षेत्र को डिनोट करता है, वो तीसरे भाव में होंगे। तीसरे भाव में मंगल ग्रह बहुत अच्छा काम करता है, और खासकर अपनी ही मेष राशि में हो, तो ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हैं। बस एक प्रॉब्लम ये होती है कि अपने कार्य क्षेत्र को बार बार बदलते रहते हैं, क्योंकि दसम से ये 6-8 का कॉम्बिनेशन बनाता है, तो ये बार बार अपना कार्य क्षेत्र बदल सकते हैं। मतलब कार्य क्षेत्र से मेरा मतलब है, हो सकता है कंपनीज बदल सकते हैं, लेकिन इनको मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, इनको फॉरेन में काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ये ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की फील्ड में होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो ये जब भी अपना बिजनेस भी सेटअप करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या फिर कुछ इंजीनियरिंग गुड्स से रिलेटेड टू कंपनी ही होती है। तो ये ट्रांज़िट आपके लिए बहुत अच्छा है, करियर को लेके भी, जो भी आप अगर बदलाव चाह रहे थे, तो ख़ासकर ये बदलाव के लिए भी बहुत अच्छा है। माइंडेड, आप अपने स्किल्स को डेवलप करते रहिएगा, क्योंकि आपका ये जो ट्रांज़िट है, ये कहीं न कहीं आपके स्किल डेवलपमेंट की तरफ अ, मुझे ज़्यादा फ़ोकस होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि आप जितना ज़्यादा अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए एक बेटर जॉब अपॉर्च्युनिटी क्रिएट कर सकता है ये। तो ये था मेरा जून 2024 का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। उसके अलावा अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड 2 फॉर्म्स आर ऑल्सो अवेलेबल, मेरे फॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनको भी आप फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।